मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, यानी कि आपके घर में अगर धन आने वाला है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। जानने से पहले अगर आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो या फिर यह बातें अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चलो हम बताते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी आने वाली होती है तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपके घर में चींटियों का रेंगना। ऐसा माना जाता है कि चींटियों का रेंगना का मतलब होता है कि आपके घर में धन आने वाला है। दूसरा, अगर आपको सपने में या रियल में आपको कहीं कछुआ दिख जाए तो समझ लो कि आपके घर में धन आने वाला है, क्योंकि कछुआ को धन का स्वरूप माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कछुआ पहनने से व कछुआ घर में रखने से धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। इसीलिए यह मान्यता है कि कछुआ का दिखना आपको धन लाभ हो सकता है। चलिए तीसरा जानते हैं कि अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि सांप दिखना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि सांप से भी कहा जाता है कि अगर सांप दिख जाए तो वो शुभ इसलिए होता है कि ये भी एक तरह से आपके घर में धन धान्य आने की पूरी संभावना होती है। और आपको सपने में अगर झाड़ू दिखाई देता है तो यह सबसे सर्वश्रेष्ठ यह शुभ माना जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। और आपको अगर कोई बूढ़ी और भिखारन दिखाई दे सपने में या फिर भीख मांगते हुए दिखाई दे तो ये समझ लेना कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। अगर आपके घर में कोई औरत बूढ़ी औरत आती है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दें। हो सकता है माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली है, इसीलिए इस बात को इग्नोर ना करें। और चलो हम आपको बताते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो तो आप शुक्रवार के दिन कर लें यह काम। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़ककर उसके बाद एक कमल का फूल लेकर, 2 अगरबत्ती लेकर
और कपूर लेकर माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं। और अगर आपके पास और हो सकता है तो माँ लक्ष्मी के लिए एक चुनरी, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र या माला हो, जो भी हो, आप जितना भी श्रृंगार का सामान आप ले सकती हैं तो अवश्य लें। इसे ले जा करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके साथ कुछ पैसे भी चढ़ाएं और आते वक्त उस पैसे को और प्रसाद के रूप में जो चढ़ाया है उसको ले आकर घर में अगर आप पहनती हैं या अपनी सास को देती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। और आप जो पैसे चढ़ाई रहेंगी उस पैसे को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। बेटा, इस बात को इग्नोर मत करना। इस काम को 108 सप्ताह करके देखना। माँ लक्ष्मी अवश्य तुम पर प्रसन्न होकर धन धान्य की वर्षा करेगी। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें पुत्र हो या पुत्री हो तो 21 सप्ताह माँ लक्ष्मी की पूजा करना। माँ लक्ष्मी जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। और अगर तुम छात्र हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी नौकरी मिले, आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो तो आप 17 सप्ताह माँ लक्ष्मी की पूजा उनके मंदिर में जाकर करें और उन्हें मनाएं और अपने मन की इच्छा उनके सामने रखें। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि माँ लक्ष्मी तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। अगर तुम माँ लक्ष्मी के भक्त हो तो माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके इस काम को अवश्य कर लेना। देखना तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। और महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहे तो अपने घर को साफ सुथरा रखें। आप गंदगी ना फैलाएं। अगर आपके घर में गंदगी रहेगा या आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आप चाहकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पा सकेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें और झाड़ू को किसी ऐसे जगह रखें जहाँ किसी की नजर ना पड़े और ना ही किसी के पैर से लगे। अगर झाड़ू किसी के पैर से लगता है तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और आपके घर कभी नहीं आएंगी। इसलिए झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में झाड़ू है तो माँ लक्ष्मी का वास है। तभी तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। दूसरा, आप जरूर अपने घर में या अपने घर के मंदिर में
कछुआ जरूर लाकर रखें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव रहती है। और आप अपने घर में किसी भी तरह का कलह कलेश ना करें। अगर आप अपने घर में कलह कलेश करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी चाहकर भी नहीं आती हैं आपके घर। माँ लक्ष्मी उसके घर जाती हैं जिसके घर में सुख शांति होता है, जिसके बच्चे परिवार खुश रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। उसके घर माँ लक्ष्मी अवश्य जाती है। इसलिए अपनी पत्नी का सम्मान करें और किसी भी तरह से अपनी पत्नी को कष्ट ना दे। अगर आपकी पत्नी खुश है तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी है। आप अपनी बेटियों से या अपनी बहन से कभी पैर ना छुआएं। अगर गलती से छुआ भी जाता है तो उनके पैर को छू के माफी मांग ली, हे माँ लक्ष्मी मुझे माफ करना। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होंगी। कहा जाता है कि बेटियां माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी बेटियों का पैर नहीं छुआना चाहिए। अगर बेटियों से आप पैर छुआते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए आप सदैव अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये लोग खुश रहेंगे तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपका परिवार सुखमय होगा। आपके परिवार में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी और आपके घर में नकारात्मक चीजें कभी नहीं आएंगी। आपके घर में सकारात्मक चीजों का विकास होगा। आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में सब मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए हे मेरे पुत्र लोग, आप लोग भूल कर भी इन गलतियों को ना करें। मेरी वीडियो को देख के इग्नोर मत करिएगा। इस बात को जरूर समझिएगा और करके देखिएगा। आपको माँ लक्ष्मी जरूर बरकत देगी और आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहे। हे पुत्र, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि मेरी अगली और वीडियो इसी तरह के देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं तुम्हें इसी तरह की और वीडियो में समझा सकूं, तुम्हें ज्ञान दे सकूं, ताकि तुम अपनी बहन, बेटी, पुत्री या पत्नी हो उसके साथ कभी दुर्व्यवहार ना करो और जितना ही उसके साथ घुल मिल कर रहोगे, जितना अपनी पत्नी को खुश रखोगे, अपनी बहन बेटी को खुश रखोगे, तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और अगर तुम्हारा किसी भी तरह से कोई व्यापार में रुकावट आ रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा और तुम्हारे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सदैव तुम्हारे सर पे माँ लक्ष्मी का हाथ रहेगा। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करो, अपनी पुत्री को